24वें अध्याय का दूसरा पाठ है विद्युषा संहिता। जो लोग तीनों लोकों के आधार स्वरूप महेश्वर भगवान शिव की निंदा करते हैं और त्रिपुंड धारण करने वाले को की निंदा करते हैं, उनको तो देखने से ही पाप लगता है। विवर्ण शंकर, सुअर, सुरखर, गधा, श्वान, कुत्ता, क्रोष्टु, शियार तथा कीड़े मकोड़े के समान ही उत्पन्न होते हैं और उन नरकगामी व्यक्तियों का यह जन्म पाप मात्र करने के लिए होता है। भगवान शिव के त्रिपुंड धारण करने वाले उनके भक्तों की निंदा को जो निंदा करते हैं, उन्हें रात में देखने पर चंद्रमा के दर्शन से और दिन में देखने पर सूर्य के दर्शन से शुद्धि प्राप्त होती है। मात्र इतना ही नहीं, स्वप्न में भी उन्हें देखने से पाप लगता है। अतः स्वप्न में जो उन्हें देखे उनको भी अपनी शुद्धि के लिए श्रुति में कहे गए रुद्र शुद्ध का आधार पूर्वक पाठ करना चाहिए, तभी उसे छुटकारा मिल सकता है। उससे बात करने से नरक होता है, उस नरक से मुक्ति प्राप्त करना असंभव है। जो भस्म त्रिपुंड आदि धारण करने वाले पुरुष की निंदा करते हैं, वे निश्चित ही मूर्ख हैं। ये मुनि तांत्रिक ऊर्ध्व त्रिपुंड धारण करने वाले तथा तपाए हुए चक्र और चिन्हों को धारण करने वाले शिव यज्ञ के अधिकारी नहीं हैं, वे इस यज्ञ से बहिष्कृत हैं। बृहज्वालोपनिषद में कहे गए वे लोग ही उन यज्ञ के अधिकारी हैं। प्रयत्नपूर्वक उन्हें शिव यज्ञ के कार्य में सम्मिलित करना चाहिए, उन्हें भस्म लगाना चाहिए। विभूति का चंदन से या चंदन से विभूति का मिश्रण बनाए मिश्रित भस्म से मस्तक पर त्रिपुंड धारण करना चाहिए। कुछ भी हो, मस्तक पर विभूति धारण करना आवश्यक है। यदि बुद्धि नहीं है तो भी यह करना सदा लोगों के लिए आवश्यक ही है। ब्रह्मचारिणी, सद्वा, विधवा स्त्रियों और ब्राह्मण आदि द्विजों को केश पर्यंत भस्म धारण करना चाहिए। इसी प्रकार ब्रह्मचार्य आदि आश्रम वालों को भी स्वच्छ विभूति धारण करना उचित है, क्योंकि विभूति मोक्ष देने वाली और समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो भस्म द्वारा विभूति पूर्वक त्रिपुंड धारण करता है, वह ब्रह्म हत्यादि महापातकों समूह और उच्चिष्ट अन्नादि भक्षण उपपातकों से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी, सन्यासी, ये चारों आश्रम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अन्य वर्ण शंकर, ये चारों वर्ण और उपवर्ण के लोग पतित अथवा नीच मनुष्य विधि पूर्वक शरीर पर भस्म, दुल्हन और त्रिपुंड धारण करके शुद्ध हो जाते हैं। सम्यक रूप से धारण की गई भस्म से तत्काल ही पाप राशि से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। भस्म धारण करने वाला व्यक्ति विशेष रूप से स्त्री हत्या, गौ हत्या, वीर हत्या, अश्व हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। दूसरे के द्रव्य का अपहरण, पराई स्त्री का अभिमर्शन, दूसरे की निंदा, पराई खेत का अपहरण, दूसरे को कष्ट देना, फसल बाग आदि का अपहरण, घर फूकना, जलाना आदि कर्म नीचों से गाय, सोना, भैंस, तिल, कंबल, वस्त्र, अन्न, धान तथा जल आदि का परिग्रह, दास, मछुआरा, वैश्य, मतंगी, चंडाली, शूद्रा, नटी, रजस्वला, कन्या, विधवा स्त्रियों से मैथुन, मांस, चर्म, रस, नमक का विक्रय, पैशून्य, चुगली, अस्पष्ट बात, असत्य गवाही आदि देना। इस प्रकार से अन्य असंख्य विभिन्न प्रकार के त्रिपुंड धारण करने से प्रभाव से तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। भगवान शिव के द्रव्य का अपहरण तथा जहाँ कहीं भी शिव की निंदा करने वाला तथा शिव के भक्तों की निंदा करने वाला व्यक्ति प्रायश्चित करने पर भी शुद्ध नहीं होता, जिससे शरीर पर रुद्राक्ष तथा मस्तक पर त्रिपुंड धारण किया है, ऐसा मनुष्य यदि चंडाल भी है तो भी वह सभी वर्णों में श्रेष्ठतम और संपूज्य है। जो मस्तक पर त्रिपुंड धारण करता है, वह इस संसार में जितनी भी तीर्थ हैं और गंगा जितनी नदियां हैं, उन सब में स्नान किए हुए के समान पुण्य फल प्राप्त करने वाला होता है। पंचाक्षर मंत्र से लेकर 7 करोड़ महामंत्र और अन्य करोड़ों मंत्र शिव कैवल्य को प्रदान करने वाला होते हैं। हे मुनि, विष्णु आदि देवताओं के लिए प्रतिपादित अन्य जो मंत्र हैं, वे सभी सुखों को देने वाले हैं। जो त्रिपुंड धारण करता है, उसके वश में वे सब मंत्र स्वतः ही हो जाते हैं। त्रिपुंड धारण करने वाला मनुष्य अपने वंश और गोत्र में उत्पन्न हजारों पूर्वजों का भविष्य में उत्पन्न होने वाली हजारों संतानों का उद्धार करता है। जो त्रिपुंड धारण करता है, उसे इस लोक में रोग रहित दीर्घायु प्राप्त होती है और वह संपूर्ण भोगों का उपभोग करके जीवन के अंतिम समय में सुखपूर्वक की मृत्यु को प्राप्त करता है। वह मृत्यु के पश्चात अणिमा, महिमा, आठों ऐश्वर्य और सद्गुणों से युक्त दिव्य शरीर वाले शिव को प्राप्त करता है और दिव्य लोक में देवों से सेवित होकर विमान पर चढ़कर शिवलोक को जाता है। वहाँ पर वह सभी विद्याधर और महापराक्रमी गंधर्वों इत्यादि लोकपालों के लोकों में क्रमशः जाकर बहुत से भोगों का उपभोग करता हुआ प्रजापतियों के पदों तथा ब्रह्म के पद पर आसीन होकर वहाँ दिव्य लोक की सैकड़ों कन्याओं के साथ आनंदित होता है। वह उस लोक में ब्रह्मा की आयु के बराबर आयु को प्राप्त कर अनेक सुखों का भोग करके विष्णु लोक को जाता है और ब्रह्मा की 100 वर्षों तक वह सुखों का भोग कर प्राप्त करता है। तदंतर वह शिव लोक को जाकर इच्छानुकूल लक्ष्य कामना को प्राप्त कर शिव का सानिध्य प्राप्त कर लेता है, इसमें संदेह नहीं है। सभी उपनिषदों के सार को बराबर सम्यक रूप से देखकर यही निर्णय लिया गया है कि त्रिपुंड धारण करना ही परम श्रेष्ठ है। जो ब्राह्मण विभूति की निंदा करता है, वह ब्राह्मण नहीं है, अपितु अन्य जाति का है।
और विभूति निंदा के कारण उसे चतुर्मुख ब्रह्मा की आयु सीमा तक नरक भोगना पड़ता है। श्राद्ध, यज्ञ, जप, होम, बलि, वैष्णव देव और देव पूजन के समय जो पुतात्मा मनुष्य त्रिपुंड धारण करता है वह मृत्यु को जीत लेता है। मल त्याग करने पर शुद्धि के लिए जल स्नान किया जाता है। भस्म स्नान करने से वह सदा पवित्रता आती है। मंत्र स्नान पाप का हरण करता है और ज्ञान रूपी जल से अवगाहन करने पर परमपद प्राप्ति होती है। समस्त तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य और फल प्राप्त होता है वह फल भस्म स्नान करने वाले को प्राप्त हो जाता है। भस्म स्नान ही परम श्रेष्ठ तीर्थ है जो प्रतिदिन गंगा तीर्थ समान स्नान के समान है। भस्म को भस्म रूपी साक्षात शिव है जो त्रिलोकों को पवित्र करने वाला है। बिना त्रिपुंड धारण किए हुए जो ब्राह्मण स्नान दान जप आदि अनुष्ठान कर्म करता है वह ना तो स्नान है, न ध्यान है, न दान है, न जप आदि अन्य अनुष्ठित कर्म ही है। वानप्रस्थ कन्याओं दीक्षा रहित मनुष्यों को मध्याह्न के पूर्व ही जल से युक्त त्रिपुंड धारण करना चाहिए, किंतु मध्याह्न के पश्चात जल रहित भस्म से त्रिपुंड धारण करना उचित है। इस प्रकार श्रद्धापूर्वक दृढ़ निश्चय वाला जो व्यक्ति नित्य त्रिपुंड धारण करता है उसे ही शिव भक्त आना चाहिए। उसी को मुक्ति भी प्राप्त होती है। जिसके अंग पर प्रचुर पुण्य देने वाला एक भी रुद्राक्ष नहीं है वह त्रिपुंड से भी रहित है। प्रचुर पुण्य देने वाला एक भी रुद्राक्ष नहीं है और वह त्रिपुंड से भी रहते, उसका जन्म लेना व्यर्थ है। इसके पश्चात भस्म धारण और त्रिपुंड की महिमा एवं विधि बताकर सूत जी ने फिर कहा, हे महर्षियों, इस प्रकार मैंने संक्षेप में त्रिपुंड का महत्व बताया है। यह समस्त प्राणियों के लिए गोपनीय रहस्य है, अतः आपको भी इसे गुप्त ही रखना चाहिए। मुनिवरों, ललाट आदि सभी निर्दिष्ट स्थानों में जो भस्म के से 3 तिरछी रेखाएं बनाई जाती हैं उन्हीं को विद्वानों ने त्रिपुंड कहा है। बाहों के मध्य भाग से लेकर जहाँ तक बाहों का अंत है उतना बड़ा त्रिपुंड ललाट से धारण करना चाहिए। मध्यमा और अनामिका उंगली से 2 रेखाएं करके बीच में अंगुष्ठी द्वारा प्रतिलोम भाव से की गई रेखा त्रिपुंड कहलाती है, अथवा बीच की 3 उंगलियों से भस्म लेकर यत्न पूर्वक भक्ति भाव से ललाट में त्रिपुंड धारण करे। त्रिपुंड अत्यंत उत्तम तथा भोग और मोक्ष देने वाला है। त्रिपुंड की 3 रेखाओं में से प्रत्येक के 9 देवता हैं जो सभी अंगों में स्थित हैं। मैं उनका परिचय देता हूँ। सावधान होकर सुने हे मुनिवर। प्रणव का प्रथम अक्षराकार गार है। वात्य, अग्नि, पृथ्वी, धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद, क्रिया शक्ति, प्रातः सवन और महादेव तथा महादेवी त्रिपुंड की प्रथम रेखा के 9 देवता हैं। यह बात शिव दीक्षा पारायण पुरुषों को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। हे मुनिश्रेय, प्रणव का दूसरा अक्षराकार दक्षाग्नि, आकाश, सत्वगुण, यजुर्वेद, मध्यान्हित सवन, इच्छा शक्ति, अंतरात्मा तथा महेश्वर ये दूसरी रेखा के 9 देवता हैं। ऐसा शिव दीक्षित लोगों को जानना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, प्रणव का तीसरा अक्षर मकार, आहा, मुनि, अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, त्रिलोक, ज्ञान शक्ति, सामवेद, तृतीय सवन, शिव ये तीसरी रेखा के 9 देवता हैं। ऐसा शिव दीक्षित भक्तों को जानना चाहिए। इस प्रकार स्थान देवताओं को उत्तम भक्ति भाव से नित्य नमस्कार करके स्नान आदि से शुद्ध होकर पुरुष यदि त्रिपुंड धारण करे तो भोग और मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। मुनिवरों, ये संपूर्ण स्थान में स्थान देवता बताए गए हैं। अब उनसे संबंधित स्थान बताता हूँ, भक्ति पूर्वक सुनिए। 32, 16, 8 अथवा 25 स्थानों में मनुष्य त्रिपुंड का न्यास करे। मस्तक, ललाट, दोनों कान, दोनों नेत्र, दोनों नासिका, मुख, कंठ, दोनों हाथ, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, हृदय, दोनों पार्श्व भाग, नाभि, दोनों अंडकोश, दोनों उरु, दोनों गुल्फ, दोनों घुटने, दोनों पिंडली और दोनों पैर, ये 32 उत्तम स्थान हैं। इनमें क्रमशः अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, 10 दिक् प्रदेश, 10 दिक्पाल और 8 वसुओं का निवास है। धराधर, ध्रुव, सोम, आप, अनल, प्रत्युष और प्रभासी 8 वसु कहे गए हैं। इन सबका नाम मात्र लेकर इनके स्थानों में विद्वान पुरुष त्रिपुंड धारण करे अथवा एकाग्रचित्र होकर 16 स्थानों में ही त्रिपुंड धारण करे। मस्तक, ललाट, कंठ, दोनों कंधों, दोनों भुजाओं, दोनों कोहनियों तथा दोनों कलाइयों में, हृदय में, नाभि में, दोनों पसलियों तथा पृष्ठभाग में त्रिपुंड लगाकर वहाँ दोनों अश्विनी कुमार, शिव शक्ति, इंद्रुद्र, ईश तथा नारद का वामा आदि 9 शक्तियों का पूजन करें। ये सब मिलकर 16 देवता हैं। अश्विनी कुमार युगल
कहे गए हैं नासत्य और दस्त्र अथवा मस्तक, कीश दोनों कान, मुख दोनों, भुजा, हृदय, नाभि दोनों, उरु दोनों, जानु दोनों, पैर, पृष्ठभाग, इन 16 स्थानों में 16 त्रिपुंड का न्यास करें। मस्तक में शिव, केशों में चंद्रमा, दोनों कानों में रुद्र और ब्रह्म, मुख में विघ्न राज गणेश, दोनों भुजाओं में विष्णु लक्ष्मी, हृदय में शंभु, नाभि में प्रजापति, दोनों उरुओं में नाग और नाग कन्याएं, दोनों घुटनों में ऋषि कन्याएं, दोनों पैरों में समुद्र और विशाल पृष्ठभाग में संपूर्ण तीर्थ देवता रूप में विराजमान है। पृष्ठभाग में संपूर्ण तीर्थ देवता रूप से विराजमान है। इस प्रकार 16 स्थानों का परिचय दिया गया। अब 8 स्थान बताए जा रहे हैं। गौह स्थान, ललाट, परम उत्तम कर्णयुगल, दोनों कंधे, हृदय, नाभि, ये 8 स्थान हैं। इनमें ब्रह्मा और सप्तऋषि, ये 8 देवताएं बताए गए हैं। ये मुनिवरों, भस्म के स्थान को जानने वाले विद्वानों ने इस तरह 8 स्थानों का परिचय दिया है। अथवा मस्तक, दोनों भुजाएं, हृदय, नाभि, इन 5 स्थानों को भस्म वेदता पुरुषों ने भस्म धारण के योग्य बताया है। यथासंभव देश काल आदि की अपेक्षा रखते हुए उत्तोलन भस्म को अभिमंत्रित करना और जल में मिलाना आदि कार्य करें। यदि उत्तोलन में भी असमर्थ हो तो त्रिपुंड आदि लगाएं। त्रिनेत्रधारी, तीनों गुणों के आधार, तीनों देवताओं के जनक भगवान शिव का स्मरण करते हुए नमः शिवाय के कर ललाट में त्रिपुंड लगाएं। ईशाभ्याम नमः ऐसा कहकर दोनों पार्श्व भागों में त्रिपुंड धारण करें। बीजाभ्याम नमः यह गुण दोनों प्रकोष्ठों में भस्म लगाएं। पितृभ्याम नमः कहकर नीचे के अंग में, उमेशाभ्याम नमः कहकर ऊपर के अंगों में तथा भीमाय नमः कहकर पीठ में, सिर के पिछले भाग में त्रिपुंड लगाना चाहिए। जय जय श्री शिव महापुराण 24वां अध्याय की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपने देखा कि आज जो हमने पढ़ा उसमें भस्म का कितना महत्व होता है। सभी तीर्थों का, जो भी हम सभी तीर्थों में जो स्नान करते हैं उसमें हमें उसका फल मिल जाता है और सभी मंत्र हमारे वश में हो जाते हैं। तो देखिए कितना महत्व होता है इसका। यही मैंने पढ़ा। मैंने थोड़ा सा जल्दी पढ़ा क्योंकि आज फेस्टिवल है। आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। तो इसीलिए थोड़े से काम की वजह से मैंने काफ़ी जल्दी पढ़ा है। आप सब लोग उसका स्पीड स्लो करके उसको सुनिएगा तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। चलिए, आपका रक्षा, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस रक्षाबंधन, हैप्पी रक्षाबंधन। हर हर महादेव, हर हर महादेव।